हे एवरीवन, वेलकम टू इनफ्लेक्चर्स। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं आयुष काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे हम समझने वाले हैं। हर एक कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, वरना आपका एक मिस्टेक आपको काउंसलिंग से रिजेक्ट कर सकता है एंड फर्दर हो सकता है कि आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट भी ना कर पाओ। सो एक बेटर कॉलेज लेने के लिए जो भी आपका रैंक है उसके अकॉर्डिंग आपको काउंसलिंग अच्छे से करनी होगी। एंड यहाँ पे जितने भी आयुष कोर्सेज है, जैसे आपका BAMS, BHMS, BUMS एंड BSMS, इन कोर्सेज के लिए काउंसलिंग कर सकते हैं। सो AACCC पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहला जो स्टेप होता है रजिस्ट्रेशन का। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पे काउंसलिंग, करियर, कॉलेजेस एंड कोर्सेज से रिलेटेड वीडियोस आती है। एंड साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन होता है तो AACCC पोर्टल पे ही आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपकी फ़ीस पेमेंट होगी, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा। फीस सबमिट के बाद आपकी चॉइस लॉकिंग होगी, जो भी आपका प्रेफरेंस ऑर्डर है वो फिल करना है, देन फाइनल आपका रिजल्ट आएगा। सो सबसे पहले हम राउंड 1 की बात करते हैं। राउंड 1 के लिए जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, चॉइस फिलिंग करते हैं, उसके बाद आपका जो रिजल्ट आता है, यानी कि आपको सीट या फिर इंस्टीट्यूट अलॉट किया जाता है। अगर आपको इंस्टीट्यूट अलॉट होता है तो उस केस में आपको रिपोर्ट करना होता है अलॉटेड इंस्टीट्यूट्स में, एंड देन फर्दर आपका जो एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ है वो कंप्लीट करनी होती है। बट अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हैं तो वहाँ से आप फ्री एग्जिट हो जाते हैं। मतलब ये, अगर आपको सीट मिल रहा है तो आपको रिपोर्ट करना होता है। अगर आप रिपोर्ट करते हैं तो आपकी एडमिशन हो जाती है, और अगर आप रिपोर्ट नहीं करते तो वहाँ पे आप फ्री एग्जिट हो जाते हैं। इन केस आपको सीट अलॉट नहीं होता है तो आप सेकंड राउंड के काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपको फिर से रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी आपने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कर लिया है। सो राउंड 2 के काउंसलिंग में कौन कौन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। बट अगर आपको फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग में सीट नहीं मिलता है या कॉलेज नहीं मिलता, तो आप ऑटोमेटिकली सेकेंड राउंड के काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है, और वहाँ पर आपको फिर से चॉइस फिलिंग करनी होती है। लाइक अगर आपने एडमिशन ले लिया, सारी एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर ली है, बट फिर भी आपको लगता है कि आपको इससे बेटर कॉलेज मिल सकता है, तो उसके लिए आप राउंड 2 के लिए जा सकते हैं एंड वहाँ पे अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि जो मेडिकल इंस्टीट्यूट आपको अलॉट किया गया है उससे आप सेटिस्फाइड हैं एंड आप अलॉटेड इंस्टीट्यूट में स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। सो ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग में एडमिशन ले चुके हैं बट सेकेंड राउंड में अपग्रेडेशन चाहते हैं। दूसरा वो स्टूडेंट जिनको फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग में सीट या इंस्टीट्यूट अलॉट नहीं किया गया है, तो उनको सेकेंड राउंड के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होता है। तो बेसिकली यहाँ पे होगा क्या, न्यूली एडेड या वेकेंट सीट्स डिस्प्ले की जाएगी ऑफिशियल साइट पे ही, एंड उसके बाद फर्स्ट राउंड के जो भी आपकी चॉइसेस थे, जो अपग्रेडेशन चाहते हैं उनकी यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, या फिर जिनको सीट अलॉट नहीं हुआ है उनके लिए भी। तो जो चॉइसेस आपने फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग में फिल की है उसको यहाँ पे नल माना जाएगा, नल ट्रीट किया जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे फ्रेश चॉइस सबमिशन करना होगा राउंड 2 के लिए। तो ये सभी स्टूडेंट्स के लिए मैंडेटरी है। जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है, मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, वो सेकेंड राउंड के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड राउंड की काउंसलिंग की बात करते हैं। प्रोसेस आपका फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग की तरह ही होगा, बट मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो चेंजेस होंगे वो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। सो जैसे ही आपको सेकेंड राउंड के काउंसलिंग में सीट अलॉट होता है, अलॉट होने के बाद जैसे कि आपको रिपोर्ट करना होगा। अगर आप रिपोर्ट कर देते हैं और जो भी एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ है उसे कंप्लीट कर देते हैं, तो उसके बाद अगर आप चाहो तो अपग्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं फर्दर राउंड्स में। अगर आपने राउंड 2 में अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया था और आपको अपग्रेडेड इंस्टीट्यूट मिल चुका है, तो आपको उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना होगा, और जो अर्लियर जो इंस्टीट्यूट था जिसमें आपने ऑलरेडी एडमिशन ले लिया था उसे आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आप अलॉटेड इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं लेना चाहते तो वहाँ पे आप एग्जिट हो सकते हैं बिना किसी पेनल्टी के। बट राउंड 2 एडमिशन के बाद फर्दर काउंसलिंग के लिए लाइक अगर आप रिज़ाइन करते हो या वो सीट छोड़ देते तो वहाँ पे आपको सिक्योरिटी मनी पे करनी होगी। यहाँ पे आपको पेनल्टी लगेगी अगर आप फर्दर काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, एंड ये थर्ड राउंड के स्टार्ट होने के 3 दिन पहले ही आपको पे करनी होगी। सो ये कुछ कंडीशन है। अगर आप सेकेंड राउंड एडमिशन के बाद
रिज़ाइन या फिर सीट छोड़ते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ अगर आपको अपग्रेडेड सीट नहीं अलॉट होता है और आप राउंड 1 अलॉटेड सीट भी नहीं लेना चाहते हैं, तो उस केस में आपको राउंड 2 में फ्री एग्जिट होना होगा विदिन 5 डेज ऑफ राउंड 2 रिजल्ट अनाउंसमेंट। जैसे ही आपका रिजल्ट अनाउंस होगा उसके 5 दिन के अंदर ही आपको फ्री एग्जिट होना होगा। अदरवाइज राउंड 2 का जो रूल है वो आप पे भी अप्लाई होगा। एंड यहाँ पे राउंड 2 में अगर आपको सीट अलॉट नहीं होता है तो उसके लिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा राउंड 3 के लिए, जिसमें आपका मॉपअप राउंड होगा। एंड यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन के बाद थर्ड राउंड की बात करते हैं तो जैसे कि आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी होगी, लॉगिंग करनी होगी एंड उसके बाद फाइनली आपका रिजल्ट पब्लिश होगा। तो रिजल्ट आने के बाद अगर आपको सीट मिलता है तो रिपोर्ट करना होता है एंड यहाँ पे कोई एग्जिट नहीं है। अगर आपको सीट मिलता है तो आपको एडमिशन लेना पड़ेगा और अगर नहीं मिलता है तो वो अदर कंडीशन है। और यहाँ पे थर्ड राउंड के काउंसलिंग में आप एग्जिट नहीं हो सकते हैं। इन केस आप रिपोर्ट नहीं करते हैं या रिज़ाइन करते हैं तो उस केस में आपको फर्दर काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको सिक्योरिटी अमाउंट पे करनी होगी। मॉपअप राउंड के बाद आपका फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड होगा जिसमें जो वैकेंट सीट्स है ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड नेशनल इंस्टीट्यूट्स या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, वो सारी सीट्स के लिए जो काउंसलिंग होगी वो AA-CCC करवाएगी। लेकिन जो आपका डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो वैकेंट सीट्स है वो सारे सीट्स कंसर्न्ड यूनिवर्सिटी को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। एंड स्टे वैकेंसी राउंड के लिए यूनिवर्सिटी का जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग ही होगी, ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटी करवाएगी। इसमें आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न हो रहा है तो उसके लिए PDF को थोड़ा और अच्छे से आपको समझने की ज़रूरत है। अब ये जो PDF आप देख रहे हैं राउंड 1 राउंड 2, इसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में समझाया गया है। राउंड 1 के लिए कौन एलिजिबल है, उसके बाद राउंड 2 के लिए कौन कौन एलिजिबल है, ये सारे पॉइंट्स आपको एक बार रीड करने होंगे। राउंड 3 यानी कि मॉपअप राउंड के लिए एंड देन फाइनल आपका स्टे वैकेंसी होता है, तो स्टे वैकेंसी राउंड के लिए कौन एलिजिबल है, ये सारी कंडीशन आप चेक कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट है आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। इस PDF का लिंक टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दिया गया है, तो अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।